ये है देवों के देव महादेव की पवित्र काशी नगरी का 80 घाट। जी हाँ, मोहल्ला 80 फिल्म तो आप लोगों ने देखी होगी सनी देओल की। यह उसी 80 घाट की कहानी है और इन्हीं गलियों में उस फिल्म को फिल्माया भी गया है। आखिर काशी की आबो हवा में क्या ऐसी बात है? क्यों यहाँ पे ये सकरी गलियां, बदबूदार गलियां भी इतनी महान और पवित्र हो जाती हैं? ये लजीज व्यंजन क्यों आखिर प्रसाद नजर आने लगते हैं? यहां पर कहीं कोई चित्रकारी, तो फिर कोई नक्काशी, कोई ऐतिहासिक मूर्तियां, कुछ भी ऐसी चीजें जो धरातल में किसी गर्त में ऐसा लगता है विद्यमान हैं और यह उन दास्तानों को बताती हैं जो दास्तानें हमसे अछूती रह गई हैं। यह आध्यात्मिक शहर है भारतवर्ष का, उस प्राचीन भारतवर्ष का जो अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है। श्राद्ध के समय में अनेकों लोग यहां देश के कोने कोने से आते हैं और सिर मुड़वाते हैं, मुंडन करवाते हैं और पवित्र गंगा में स्नान करने जाते हैं और तब उन्हें शायद उनके पितरों को, पुरखों को मोक्ष मिलता होगा, ऐसा उनका मानना है। यहां पर देखिए, अनेकों लोग आए हैं जो पितृपक्ष के समय में अपने पूर्वजों को तृप्त करने हेतु मुंडन संस्कार कराए हैं और अब गंगा की ओर चल पड़े हैं स्नान करने। उस स्नान से उन्हें शांति मिलेगी। वह शायद उनके जीवन में जितने अवयव हैं वो सब के सब मिट जाएंगे। यहां आने के बाद आपको एक अनोखी, अलौकिक, दिव्य शांति की अनुभूति होगी। काशी का जल, जमीन, जो कुछ भी है वो अदम्य, अदम्य, अद्भुत है। यहां के लोग भी बड़े गजब के हैं। सुबह की चौपाल इनकी शुरू होती है ऐसे ही एक दूसरे से बातें, चर्चाएं करते हुए। यहाँ के घाट सज जाते हैं। ये 80 घाट है। इसी 80 घाट पर सनी देओल की फिल्म मोहल्ला 80 आधारित है। यहाँ के कर्मकांड पर आधारित है। यहाँ के पंडे बड़े विख्यात हैं जो आपके तमाम कर्मकांडों को सुनियोजित करते हैं, उसे सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराते हैं, जिसके एवज में उनके घर का चूल्हा जलता है। यहाँ के मल्लाह अपनी नावों से आपको साधन सवारी भी देते हैं। मैं यहाँ जब गया तो मुझे एक बड़ी ही अद्भुत शांति का एहसास हुआ और मैं भी इस उपक्रम में शामिल हुआ। अब हम बढ़ चले थे पिशाच मोचन की ओर। पिशाच मोचन एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां पर देश के कोने कोने से, यहां तक कि दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय भी इस पिशाच मोचन घाट पर पहुंचते हैं और वे अपने पुरखों के लिए पिंडदान आदि की पूजा करवाते हैं। यहां पर जो पूजा अभी होने वाली है उसका नाम है त्रिपिंडी पूजा। त्रिपिंडी का जो आशय है वो कुछ इस प्रकार है कि यहाँ विधि विधान से बहुत भारी संख्या में बहुत सारे लोगों का सामूहिक रूप से कह लीजिए या फिर अलग अलग पंडे पुजारियों के द्वारा पूजा अर्चना कराई जा रही है। एक खर्च की प्रक्रिया से गुजरनी होती है आपको। 5,000 से लेकर 50,000 रुपए आप खर्च कर सकते हैं और यहां पर हमने भी अपने स्वेच्छा से, क्षमता अनुसार कुछ दान आदि पूजा पाठ किया और स्वयं को बड़ा ही अभिभूत समझा।
और इस पूजा में बहुत सारे लोग सम्मिलित दिखाई दिए, नजर आए। आपको भी इस तरह के किसी कर्मकांड को कराना हो अपने पुरखों के लिए, अपने घर की शांति के लिए, अपने जीवन में बेहतरी के लिए, तो इस तरह के दिव्य स्थानों की ओर आप बढ़े चले आते हैं और चले आना भी चाहिए। जिसकी जैसी आस्था है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, वैसी पूर्ति होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी महसूस होंगी जो असहज शायद हो सकती हैं। यहाँ का शोर शराबा, यहाँ का ऐसा व्यवधान जो एक दूसरे से क्रैश करेगा। लेकिन जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग रियल रिपोर्टर न्यूज़ और हमारे ब्लॉग अजय साहनी स्टार ब्लॉग पर बने रहिएगा। आएंगे कुछ और विशेष बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।